महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे लौंग से किए जाने वाले उपायों की। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसे क्या लौंग से उपाय कर सकते हैं जो आपकी बीमारियों को दूर कर दे, आपकी दवाइयों से आपका पीछा छुड़ा दे। राहु केतु की दशाएं चल रही है और ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चल रही हैं, तो दोस्तों आप कैसे लौंग के उपाय करके राहु केतु की जो परेशानी आपके जीवन में चल रही है उसमें भी आप राहत पा सकते हैं। अगर आपका कहीं पैसा फंस गया है, किसी को आपने पैसा दे दिया और वो आपका पैसा वापस नहीं लौटा रहा है, या किसी भी तरीके के आपने व्यवसाय में पैसा लगा रखा और वो पैसा लौट के आपके पास नहीं आ रहा है, तो आप कैसे ये लौंग का उपाय करके अपने वापस पैसे पा सकते हैं। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता हो गई है आपके घर में, आपके जीवन में, तो आप लौंग के उपाय करके नेगेटिविटी को कितनी आसानी से दूर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी प्रकार का तंत्र मंत्र बाधा हमारे घर पर हो गई या हम पर हो गई है या मेरे पे किसी ने कुछ कर दिया है, तो दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने तंत्र मंत्र हमारे ऊपर कर दिया है, तंत्र बाधा हमारे ऊपर हो गई, तो दोस्तों आप लौंग के उपाय करके तंत्र बाधा से भी निकल सकते हैं। अगर आपके जीवन में विरोधी बहुत ज़्यादा हो गए, आपके कार्यस्थल में बहुत ज़्यादा लोग आपका विरोध करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट खड़े होते हैं, तो दोस्तों अगेंस्ट अगर खड़े होते तो कैसे आप लौंग का उपाय करके अपने विरोधियों को भी शांत कर सकते हैं। अगर आपके घर में पैसा टिक नहीं रहा और आप पैसे को लेकर काफ़ी परेशान हो रहे, तो दोस्तों आप ये लौंग के उपाय करके इस अपनी जो आवक है, आपकी जो बरकत है, जो पैसा टिकता नहीं या पैसा आता तो है पर खर्च हो जाता है या पैसा आ ही नहीं पा रहा, तब भी आप इस लौंग के उपाय को करके अपने जीवन में अपनी बरकत को भी सेविंग के रूप में तब्दील होते हुए खुद ब खुद देखेंगे। मैं सारे ही उपाय आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूं। तो दोस्तों अगर आपके जीवन में काफ़ी बीमारियां चल रही, काफ़ी दवा गोली पे आपका पैसा खर्च हो रहा है, आपका दवाइयाँ पीछा नहीं छोड़ रही है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 5 लौंग लेनी है और 3 कपूर लेने हैं, या तो आप 7 लौंग ले लीजिए और 1 कपूर ले लीजिए। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, या तो आप 5 लौंग लीजिए और 3 कपूर लीजिए, या आप एक बड़ा पीस कपूर का लीजिए और 7 लौंग ले लीजिए, लेकिन लौंग फूल वाली होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, शनिवार के दिन अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 7 बार दोनों सामान को अपनी मुट्ठी में ले लीजिए। 7 लौंग ले लीजिए, एक बड़ा कपूर का टुकड़ा ले लीजिए, या आप 5 लौंग ले लीजिए, 3 कपूर की टिक्की ले लीजिए और इसको अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। उसके बाद अपने घर से बाहर चले जाइए, कहीं भी दिए में या किसी पात्र में, दिए में ही बोलूँगी, कहीं भी या कागज़ पे इसको पूरी तरीके से जला दीजिए। और जलाने के बाद इसको आप इसकी राख को वहीं किसी पेड़ के नीचे डाल आइए। दोस्तों आप ऐसा 11 शनिवार तक लगातार करिए। जी हाँ दोस्तों, आप 11 शनिवार तक इस प्रक्रिया को करिए। आपकी कितनी ही बीमारियां चल रही होगी, आपका कितना ही पैसा दवा गोली पे खर्च हो रहा होगा, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको उसमें बहुत हद तक राहत दे देगा। आप देखेंगे कि आपकी बीमारियां कम होने लगी, आपकी दवा गोली पे जो इतना खर्चा हो रहा था या दवाएं निरंतर बढ़ती जा रही थी, तो वो दवाएं भी धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएंगी। अगर दोस्तों आपको लगता है कि हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा नकारात्मकता आ गई है, या आपको लगता है मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, मेरे पे कोई तंत्र मंत्र बाधा हो गई है, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, हर तरीके से परेशान हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है, तो मैं फिर से बोल रही हूँ दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम पे तंत्र मंत्र बाधा हो गई है, मैं किसी तरीके से तंत्र मंत्र बाधा की चपेट में आ चुका हूँ, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपको एक नींबू लेना चाहिए और उस पर 7 लौंग, जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, एक नींबू लेना और उस पर 7 लौंग फूल वाली आप उसके ऊपर चारों तरफ से लगा दीजिए। 7 ही लौंग लगानी, फूल वाली लगानी। जितने उपाय लौंग के बता रही हूँ आप लोग सभी ध्यान रखें कि लौंग अच्छी लें, फूल वाली लें, कोई भी लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए। हम जितने उपाय में बताऊंगी उसमें सब में आप लौंग अच्छी लें, फूल वाली लें। आपने 7 लौंग लगा देनी है और दोस्तों आपको क्या करना है, शुक्रवार की रात को इसको अपने पिलो के नीचे रखकर सो जाना है। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ मत करिए, सिर्फ अपने पिलो के नीचे रात को रख के सो जाइए। शनिवार वाले दिन आप इस नींबू और लौंग को लेंगे और कहीं भी वीराने में, कहीं भी वीरान स्थल पर जाकर, जहाँ पे लोगों की आवाजाही कम हो, वहाँ जाके थोड़ा सा गड्ढा खोद के
इस नींबू को गाड़ेंगे और इसके ऊपर ऑरेंज कलर का थोड़ा सा सिंदूर आप डाल देंगे और उस गड्ढे को कर देंगे आप बंद। बस दोस्तों आपको इतनी ही प्रक्रिया करनी है, लेकिन ये प्रक्रिया भी आपको 11 शनिवार तक करनी है। मतलब आप शुक्रवार की रात को अपने पिलो के नीचे नींबू और लौंग गाड़ कर रखेंगे। अगले दिन सैटरडे वाले दिन आप सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के बीच में, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक के बीच में किसी भी वीरान स्थल पर जाके गड्ढा खोद के इसको गाड़ दीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑरेंज सिंदूर डालिए और फिर गड्ढे को बंद कर दीजिए। साथ में जो औजार खोदने के लिए ले जाएंगे उसको वहीं छोड़कर आ जाइएगा और ना ही पीछे पलटकर आपको दोबारा देखना है। दोस्तों हम जब भी, अगर आपको लगता है कि मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा नकारात्मकता हो गई है, काफ़ी मेरे घर पे किसी ने तंत्र मंत्र बाधा कर दी, तो दोस्तों सेम प्रोसेस आपको यही करनी है। फिर आपको 4 नींबू लेना है, 4 नींबू लेना है। चारों नींबू में आपको एक एक नींबू पे 7-7 लौंग लगानी है और अपने घर के 4 कोने में आपको रख देना है। आप अपने घर के 4 कोने पकड़ लीजिए, पूरे घर के, एक कमरे का नहीं बोल रही हूँ, पूरे घर के 4 कोने पकड़ लीजिए। चारों कोने में आपको एक एक नींबू रखना है, उस पर 7 लौंग लगाइए और चारों कोने पे आप रख दीजिए। अगर आपके घर पे किसी ने भी कोई तंत्र मंत्र बाधा करी होगी तो दोस्तों प्रोसेस वही है कि आपको इसको रखना शुक्रवार की रात को है। आप शुक्रवार की रात को अपने घर के चारों कोने में रख के सो जाइए, बिल्कुल निश्चिंत होकर सो जाइए। कुछ मत सोचिए कि हमारे घर पर किसी ने कुछ किया है या नहीं किया है, या ये हमारे मन का वहम है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपके मन में शंका है तो आप इतनी प्रोसेस को करिए। अगले दिन आप ये चारों नींबू उठाइए और प्रोसेस वही है, किसी वीरान स्थल पे जाइए, चारों नींबू को गड्ढा खोद के डालिए, उस पर थोड़ा सा ऑरेंज सिंदूर छिड़क दीजिए और गड्ढे को बंद कर दीजिए। खोदने के लिए जो औजार ले जाएंगे वहीं छोड़ाइए, वापस लेकर मत आइए उस औजार को और ना ही पीछे पलट कर देखिए। आप देखेंगे कि दोस्तों आपकी तंत्र मंत्र बाधा आपकी शारीरिक रूप वाली भी कट गई और किसी ने आपके घर पर कुछ किया कराया होगा तो वो भी पूरी तरीके से कट गई है। अब अगला दोस्तों मैं उपाय बताती हूँ। अगर आपके विरोधी बहुत ज़्यादा हो गए, आपके कार्यस्थल पर हो गए, आपके घर के आसपास हो गए, जिन लोगों को सिर्फ आपका विरोध करने में मज़ा आता है, चाहे आप सही भी हो तो वो आपको गलत साबित करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, अक्सर लोग कब दुखी होते हैं, दूसरों के सुख से। अगर आप बीमार नहीं पड़ते तो लोग उसमें भी दुखी हो जाते हैं कि कोई बीमार क्यों नहीं पड़ता। अगर आपका सब कुछ अच्छा है तो लोग उसमें भी दुखी हो जाते हैं कि इनका इतना सब कुछ अच्छा कैसे। तो कहीं ना कहीं हमारा सुख दूसरों के दुखों का कारण बन जाता है और यही लोग हमारे विरोध में खड़े होते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, जब भी लोग आपके विरोध में खड़े होते हैं तो ये वही लोग होते हैं जो आपके सुखों से जलते हैं या किसी ना किसी कारण आपको ज़्यादा सुखी नहीं देख सकते। तो दोस्तों चाहे आप समाज में हो, चाहे आप कार्यस्थल पे हो, चाहे आप अपने घर पर हो, इस तरीके के लोग आपको बहुत मिल जाएंगे जो आपके आसपास होंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपको दुर्गा माता के मंदिर में, अगर आप दुर्गा माता के मंदिर नहीं जा सकते तो आपके घर में दुर्गा माता की फ़ोटो हो या दुर्गा माता की मूर्ति हो या कुछ भी हो, तो आपको 2 लौंग का जोड़ा लेना है और ओम दुम दुर्गाय नमः मेरे सभी विरोधी शांत हो। दोस्तों हमें किसी का बुरा नहीं करना, किसी का नाम नहीं लेना, किसी को तकलीफ़ पहुंचाने की कभी सपने में भी मत सोचिए। दोस्तों मैं बार बार अपने वीडियो में बोलती हूँ कि जब हम किसी की तरफ एक ब्लैक बॉल को फेंकते हैं तो भगवान हमारी तरफ 10 बॉल उल्टी पलट के हमको देता ज़रूर है। और तब हम सोचते हैं कि हमने ऐसा जीवन में कुछ भी तो नहीं किया, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे मन की शंका है या सामने वाला सही में ऐसा है भी कि नहीं। क्योंकि दोस्तों लोग अपने स्वार्थ के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन हमें अपना जो दिमाग में इमेजिन है वो बिल्कुल क्लियर करनी है। हमको क्या करना, कोई क्या कर रहा है, हम तो हमारे गॉड से मदद मांगेंगे, हमारे ग्रहों से हम उपाय को करेंगे। हमें किसी से कोई नाम नहीं लेना, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। सिर्फ आपको 2 लौंग का जोड़ा लेना है। और ये लौंग का जोड़ा भी आप कब से लेंगे दोस्तों, आप बुधवार से लेना शुरू करेंगे या शनिवार के दिन से। अच्छी फूल वाली लौंग के जोड़े ले आइए, ज़्यादा मात्रा में ले आइए, इतने ले आइए कि 2-2 जोड़ा आप रोज़ चढ़ाएँ तो 27 दिन तक चढ़ना चाहिए। आपको क्या करना है दोस्तों, बस आपको उसमें से 2 लौंग का जोड़ा लेना है और ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः का मंत्र बोलते हुए सिर्फ एक बार आप मंत्र बोलेंगे और 2 लौंग का जोड़ा, अगर आपके घर में दुर्गा जी की तस्वीर है, मूर्ति है, तो उसके सामने आप वहाँ रख देंगे और आप यही बोलेंगे कि सारे मेरे विरोधी शांत हो। माँ मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई मेरा बुरा कर रहा है, मेरे अगेंस्ट खड़ा हो रहा है, मुझे तकलीफ़ पहुँचा रहा है या मेरी किसी तरीके से निंदा करता है, तो इससे आप ही संभालिए। बस आपको इतना सा ही शब्द बोलना है, ना ही आपको किसी का नाम लेना है, ना ही किसी को ये बोलिए कि इसका सर्वनाश हो जाए, मेरा विरोधी
को ये तकलीफ़ हो जाए, मेरे विरोधी को वो तकलीफ़ हो जाए। नहीं दोस्तों, जब हम अपना बचाव चाह रहे तो हमें किसी दूसरे का भी बुरा नहीं सोचना है। जो लोग जैसे को तैसे का जवाब देते हैं वो जीवन में कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट बहुत उठाते हैं। दोस्तों, मैं बार बार बोलती हूँ कि इन लोगों के संग में शारीरिक कष्ट चलते हैं या इनको कोई ना कोई लंबी बीमारियां, लंबी दवाएं इनकी चालू हो जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपनी भावना को सही करिए। अगर आप नाम भी जानते हैं अपने विरोधी का तो हमें नहीं बोलना है, क्योंकि हमको हमारे केवल भगवान से, हमें अपनी माता की शरण में गए वो ही संभालेगी। तो आपको क्या करना है, छोटा सा उपाय मैं बता चुकी हूँ कि 27 दिन तक आपको बुधवार से शुरू करना है और 27 दिन तक लगातार रोज़ 2 लौंग का जोड़ा आपको क्या करना है, दुर्गा माता के आगे रखना है और आपको बोलना है ओम धूम दुर्गाय नमः। मेरे सारे विरोधी शांत हो, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन कोई मेरी निंदा करता है, मेरा बुरा चाहता है या मेरे विरोध में खड़ा होता है तो इसे आप ही संभालिए माता। और वो 2 लौंग का जोड़ा आपने वही माता के आगे रखना। 27 दिन तक आप 2 लौंग के जोड़े डेली चढ़ाइए। जब 27 दिन कंप्लीट हो जाए तो ये सारी लौंग के जितने 28वां दिन आएगा तो आप ये सारे लौंग के जोड़े को वहाँ से उठाइए। आपने जितने 27 दिन तक 2-2 जोड़े चढ़ाए हैं इनको उठाइए और अपने घर से बाहर कोई भी एक मिट्टी का दिया ले जाइए और अपने घर से बाहर किसी भी वृक्ष के नीचे जला दीजिए कि मेरे लास्ट बार आप जब जलाएंगे कपूर आप उसमें रखेंगे। दोस्तों, मतलब लौंग लेंगे, दिया लेंगे, घर से बाहर निकल जाइए और वहाँ पे दिया रखिए और उसमें कपूर रखिए और इतना कपूर रखिए कि सारी लौंग जलकर राख हो जाए और ये लौंग उसमें रख दीजिए और इतना फिर माता से बोलिए ओम दुम दुर्गाय नमः, मेरे सारे विरोधी शांत हो जाए। बस शांत हो जाए, हमें किसी का बुरा नहीं करना, मतलब उनके मन में जो हमारे प्रति भावना है वो बदल जाए, वो हमारा विरोध करना छोड़ दे। बस इससे ज़्यादा हमें ना किसी का नुकसान पहुंचाना है ना नुकसान करना है। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ दोस्तों कि जब हम किसी को बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं तो वो हमारे संग में भी जीवन में आगे पीछे हमारे संग होता है और किसी और रूप में हो जाता है। तो मैं फिर से कह रही हूँ कि हमें सिर्फ इन शब्दों के अलावा दूसरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। तो ये तो हो गए आपके विरोधी शांत करने का उपाय। अगर दोस्तों आपका पैसा फंसा हुआ है, कोई ने आपसे पैसा उधार ले लिया और वो आपको पैसा नहीं दे रहा, या आपने व्यापार में बहुत पैसा लगा दिया और वो पैसा आपके पास रिटर्न में किसी भी तरीके से नहीं आ रहा, आपका चारों तरफ पैसा फंसा हुआ है, मतलब आपने कहीं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया लेकिन उसके रिटर्न आपको नहीं आ रहे और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपको 21 लौंग फूल वाली लेनी चाहिए और कपूर लेना चाहिए और महालक्ष्मी के सामने आपको इस लौंग और कपूर से हवन करना है। आपको कपूर जलाना है और 21 लौंग आपको बोलते हुए, महालक्ष्मी का मंत्र बोलते हुए और साथ में प्रार्थना करते हुए किसी भी दिए के पात्र में आप कपूर जला दीजिए और उसमें लौंग का एक एक जोड़ा उठाते हुए 21 बार महालक्ष्मी का मंत्र बोलिए। अगर आप बड़ा मंत्र बोल सकते हैं तो दोस्तों बड़ा मंत्र बोलिए, नहीं तो ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिए। आप बड़ा मंत्र बोलना चाहते हैं, देवी को ज़्यादा प्रसन्न करना चाहते तो आप बोलिए ओम ऐं ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। छोटा मंत्र ये हो गया। बड़ा मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। अगर आप इतना बड़ा मंत्र 21 बार बोल सकते हैं तो बोलिए। अगर आप नहीं बोल सकते तो दोस्तों आप छोटा मंत्र भी माता लक्ष्मी का बोलिए। आपको सिर्फ 21 बार बोलना है और 21 बार एक एक लौंग उठा के माता लक्ष्मी के, आपके घर में फ़ोटो हो, मूर्ति हो, जैसे भी हो, अपने मंदिर में घर के सामने बैठ जाइए, दिए में कपूर जला लीजिए, आप किसी भी पात्र में जला लीजिए और एक एक लौंग पे एक एक महालक्ष्मी का मंत्र बोलते हुए और बोलो माता रानी मेरा ये पैसा जो फंसा है ये मुझे मिल जाए। बस आप, अगर आपका व्यापार में फंसा है तो आप बोलिए मेरा व्यापार में इन्वेस्ट करा पैसा मुझे मिल जाए। बस एक लौंग उठाइए, आहुति दीजिए, माता लक्ष्मी का मंत्र बोलिए ओम ऐं ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः के साथ साथ आप बड़े मंत्र का जाप करना चाहते हो तो आप बड़े मंत्र का भी जाप कर सकते हो। तो आपका कितना ही पैसा फंसा होगा, आप नित्य इस काम को करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो पैसा फंसा हुआ वो कितनी जल्दी लौट कर आना शुरू हो जाता है। तो आप केवल 5 मिनट का उपाय कि आपको लौंग लेके बैठना, कपूर जलाना और सिर्फ ओम ऐं ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः,
ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, ये भी आप बोल सकते हैं, लेकिन आप जैसा बोलना चाहें आप बोलिए। कोई भी एक महालक्ष्मी का मंत्र ले लीजिए और 21 बार उस लोंग को माता के सामने बोलकर आप हवन करिए, मतलब स्वाहा बोलिए। ओम ऐं ग्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाए। ओम ऐं ग्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, दूसरी लोंग उठाई, बोला मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाए। ओम ऐं ग्रीम श्रीम महालक्ष्मी स्वाहा, तीसरी लौंग उठाई, आपने स्वाहा के समय डाला और आपने बोला मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाए। तो दोस्तों ये हो गए आपके पैसे फंसे हैं जो उसको निकालने के उपाय। अगर मान लो आपके जीवन में राहु केतु बहुत ज़्यादा परेशानी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनकी दशाएं चल रही, किसी पे राहु की चल रही, किसी को केतु की चल रही है और आप काफ़ी परेशान हो चुके राहु केतु की दशा से, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, शनिवार वाले दिन आपको लौंग 43 लौंग लेनी चाहिए। 43 लौंग लेके आप किसी भी शनि मंदिर में या किसी भी हनुमान मंदिर में काले कपड़े में बांधकर जाके आप रखकर आ जाइए। जी हाँ दोस्तों, इतना मैजिकल उपाय बता रही हूँ कि इससे आपके राहु केतु पूरी तरीके से, जो आपको बहुत ज़्यादा आपके गलत परिणाम दे रहे थे, आप राहु केतु की दशा में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तो आप देखेंगे कि आपकी परेशानियाँ कम हो गई। आप लगातार ऐसा हर शनिवार करते जाइए, कम से कम 40 शनिवार तक करिए, क्योंकि राहु केतु की दशा किसी पे 6 महीने की चलती, किसी पे साल की चलती, जैसी चल रही है, जितने ईयर चल रही है। तो दोस्तों आप कोशिश करिए कि आप कम से कम, या तो लॉन्ग पीरियड की चल रही है तो आप महीने में 1 शनिवार को करिए। अगर शॉर्ट पीरियड की चल रही है और आप जीवन में काफ़ी परेशानियाँ राहु केतु की वजह से देख रहे हैं, तो आपको शनिवार वाले दिन दोस्तों काले कपड़े में लौंग 43 लौंग लीजिए आप, या तो महीने के 1 शनिवार कर लीजिए और इसको ले जाके किसी भी शनि मंदिर में रखाइए इसको बांध कर, या किसी भी हनुमान मंदिर में रखाइए बांध कर। आप देखेंगे कि आपके राहु केतु कंट्रोल हो गए। दोस्तों अगर आप किसी इंटरव्यू को देना जा रहे हैं और आप उसमें सक्सेस पाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने घर से 2 लौंग मुंह में रखकर अपनी दहलीज को तभी क्रॉस करना। अगर आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो 2 लोगों को अपने मुंह में रख लीजिए, अपनी दहलीज का पैर फिर तभी बाहर निकालिए और इस 2 लोगों को मुंह में रखते हुए उस कार्यस्थल तक जाइए जहाँ पर आपका इंटरव्यू है। और जहाँ पर आपका इंटरव्यू होने से ठीक पहले, जब आप उस स्थान पे पहुँच जाए कि जहाँ आपका इंटरव्यू होने वाला है, अपने मुंह में से वो लौंग निकाल के वहाँ गिरा दीजिए। आप देखेंगे दोस्तों कि आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया और आपका कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू सक्सेसफुल क्लियर हुआ है। तो दोस्तों कितना अच्छा उपाय। अगर आपके घर में बरकत नहीं रह रही है, आप बहुत परेशान हो गए, लाख कोशिश के बाद भी आपके पास पैसा नहीं टिक रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, 5 लौंग और 5 कोड़ी, 5 लौंग और 5 कोड़ी को दोस्तों आपको एक कपड़े में बांध कर, आप चाहे तो हरे कपड़े में भी बांध सकते हैं, आप चाहे तो लाल कपड़े में भी बांध सकते हैं, या आप चाहे तो काले कपड़े में भी बांध सकते हैं। इसको बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके जो धन की सेविंग नहीं टिकती थी, पैसा खर्च होता जाता था, कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में सेविंग बढ़ना शुरू हो गई है। अगर दोस्तों आपको लगता है कि मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता हो गई है, मेरे घर में काफ़ी नकारात्मकता है, सबको बुरे बुरे सपने आते, पूरे फैमिली मेम्बर में सबको बुरे बुरे सपने आ रहे, पूरी फैमिली में किसी को अनचाहा डर लगता है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नहीं बोल रही हूँ, अगर पूरी फैमिली में ऐसा होता है कि आज इसने कुछ बुरा सपना देखा, आज उसने कुछ बुरा सपना देखा, आज इसको कुछ घर में अलग सा आभास हुआ, किसी और चीज़ की हलचल महसूस हुई, एक अनचाहा डर, एक अनचाहा भय आपको अपने घर में ही लगता है किसी तरीके का, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपको 5 ग्राम हींग लेनी चाहिए, 5 ग्राम आपको कपूर लेना चाहिए, 5 ग्राम आपको काली मिर्च लेना चाहिए और दोस्तों 5 ग्राम आपको लौंग लेना चाहिए। इन सबको आप पीस लीजिए, पूरा मिक्सी में डाल के दोस्तों इन सबको पीस लीजिए और इनकी क्या करेंगे दोस्तों, आप गोलियां बनाएंगे, छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे और गोलियां इतनी बनाएंगे कि गोलियां 3 दिन तक चलनी चाहिए, सुबह शाम सुबह शाम, मतलब 1 गोली सुबह 1 शाम को, 1 गोली सुबह 1 शाम को, 1 गोली सुबह 1 शाम को। आप चाहें तो 2-2 गोली भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से गोलियां बना सकते हैं, पर आपको 3 दिन तक चलानी है और बराबर क्वांटिटी में चलानी है कि आपने अगर 2 सुबह जलाई तो 2 शाम को जलनी चाहिए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस गोली को दोस्तों आपको क्या करना है, सुबह शाम आपको सिर्फ जलाना है। आप किसी भी दिए में रखकर आप इसको जला दीजिए, कपूर थोड़ा सा रखिए और इसको जला दीजिए, या आप थोड़े से लकड़ी पे जला दीजिए, आप कंडे पे जला दीजिए, आप जैसा जलाना चाहें। वैसे तो खुद ब खुद जल जाएगी क्योंकि इसमें कपूर हमने ऑलरेडी मिक्स कर रखा है। तो आपको 5 ग्राम हींग, 5 ग्राम कपूर, 5 ग्राम काली मिर्च और 5 ग्राम लौंग
बराबर मात्रा में लेना है आपको, किसी की भी क्वांटिटी कम या ज़्यादा नहीं करनी। अगर आप अपने घर में अनचाहा डर महसूस करते हैं, सब एक ही इंसान नहीं महसूस करता, सभी लोग महसूस करते हैं, क्योंकि अगर कोई एक इंसान महसूस करता है तो उसकी नकारात्मकता दूर करने के लिए मैंने नींबू वाला उपाय बताया। पर घर में सारे ही फैमिली मेम्बर्स डिस्टर्ब है, सभी को अनचाहा डर है, सभी को लगता है इस घर के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है बड़ी, तो दोस्तों फिर आपको इस उपाय को करना चाहिए और 3 दिन तक आपको करना चाहिए। आप हर महीने के 3 दिन मान लीजिए कि या तो आप शुक्रवार शनिवार इतवार करिए, या आप गुरुवार शुक्रवार शनिवार तक करिए। आप अपने हिसाब से कोई भी 3 दिन बांध लीजिए, जैसे आप बांधना चाहते हैं। लेकिन एक गोली आप सुबह जलाएंगे, एक गोली आप शाम को जलाएंगे, जो इसकी धीमी धीमी गंध पूरे घर में आएगी तो आपके घर में कितना ही भयानक डर, कितना ही भयानक नेगेटिविटी का वास हो चुका होगा, तो दोस्तों वो आपके घर से पूरी तरीके से निष्फल हो जाएगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये थे उपाय लौंग के, जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल और बहुत ही आपको जीवन में मैजिक दिखाने वाले। अगर आप इन लौंग के उपायों को समझ लेते हैं और अपने जीवन में कर लेते हैं तो दोस्तों परिवर्तन भी आप अपने जीवन में खुद ब खुद देखेंगे। चाहे आपकी दवाइयों का सिलसिला हो, चाहे विरोधी का सिलसिला हो, चाहे पैसे की बात हो, चाहे आपके जीवन में इंटरव्यू से रिलेटेड बात हो, कैसी भी बात हो, आपका पैसा फंसा हो, जैसे भी आपके संग में हालात बन रहे हो, अगर आप इन लौंग के उपाय को अपने जीवन में एक बार ज़रूर करके देखिए। और दोस्तों आपके किचन में से ही निकली हुई चीज़ें जो आपके किचन में ईजिली मिल जाएगी। तो मैंने इतने छोटे और इतने असरदार उपाय आप लोगों को बताए कि आप इसको करके अपने जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियों से निकल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरी आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिलेटिव के संग ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो लोग भी अपने जीवन में इन परेशानियों से निकल पाएँ। तो अगर दोस्तों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।